सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ प्रियजनों। उपस्थित है ये दास आपके सामने पुष्टि गोष्ठी के कुछ प्रश्न लेकर। कल हमने और आपने 50 प्रश्नों तक अब तक पहुंच चुके हैं हम। आज शुरू करेंगे 51वां प्रश्न। परंतु प्रश्न शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और पुष्टि मार्गीय के तथ्यों को जानने की आपके अंदर रुचि आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दीजिए और हो सके उतना हमारे चैनल को शेयर करिए जिससे आप और आपके सहकुटुंबी इसका लाभ ले सकें। चलिए शुरू करते हैं 51वां प्रश्न। श्री ठाकुर जी को हम श्रृंगार धरते हैं तो वह श्रृंगार किस माला के बिना अधूरा गिना जाता है? इसका उत्तर है गुंजा माला। गुंजा माला के बिना ठाकुर जी का संपूर्ण श्रृंगार अधूरा गिना जाता है। प्रश्न नंबर 52। श्री महाप्रभु जी के 84 सेवक थे, श्री गुसाई जी के 252 सेवक थे, तो श्री गुसाई जी के प्रथम लाल श्री गिरधर लाल जी के कितने सेवक हुए? इसका उत्तर बहुत कम वैष्णव जानते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा प्रियजनों। श्री गिरधर लाल जी के कुल 40 सेवक थे। प्रश्न नंबर 53वां। श्री राधे। श्री ठाकुर जी को कौन से दर्शन में तुलसी दल भोग में आते हैं और कैसे? इसका उत्तर है ठाकुर जी को तुलसी दल राजभोग में आते हैं। कई लोगों का प्रश्न होता है कि हम ठाकुर जी को विविध प्रकार के सामग्री भोग में धरते हैं तो सिर्फ एक भोग में धर देने से तुलसी दल आ जाती है? नहीं, सभी भोग में तुलसी के दल धरना अति आवश्यक है और वो भी पंचाक्षरी मंत्र के साथ। प्रश्न नंबर 54वां। राजभोग धरते समय ठाकुर जी के समक्ष 16 ग्रंथों में से किस ग्रंथ का पाठ करना अति आवश्यक है? श्री राधे। तो इसका उत्तर है श्री कृष्णाश्रय। राजभोग में ठाकुर जी के समक्ष श्री कृष्णाश्रय का पाठ करना अति आवश्यक है। प्रश्न नंबर 55वां। श्री ठाकुर जी को पाठ उत्सव क्यों कहते हैं? पाठ उत्सव आया जब श्री ठाकुर जी का वेदोक्त रीत से प्रथम बार मंदिर में पधराया जाता है सिंहासन के ऊपर, उस दिन को पाठ उत्सव के तरीके से मनाया जाता है। यह पाठ उत्सव प्रतिवर्ष आता है। प्राकट्य उत्सव यानी कि जन्माष्टमी और पाठ उत्सव यानी कि ठाकुर जी को जब निज मंदिर में ठाकुर जी को सिंहासन के ऊपर जब प्रथम बार पधराया जाता है वेदोक्त तरह से, उसे कहते हैं पाठ उत्सव। प्रश्न नंबर 56वां। श्री ठाकुर जी को मनोरथ क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर है वैष्णव के मन में अनेक प्रकार की वस्तु प्रभु को लाड लड़ाने की होती है कि मैं आज मेरे प्रभु को इस तरह का सामग्री अंगीकार कराऊं या ये माला पहनामणी, लोटी उत्सव, उस प्रकार के मनोरथों को मनोरथ के रूप में कहते हैं। मन में से उत्पन्न हुआ मनोरथ। प्रश्न नंबर 57वां। द्वितीय पाठ कब आता है और उसे द्वितीय पाठ क्यों कहते हैं? कहते हैं फागुन महीने के 40 दिन अमर्यादित साख्य भाव से वैष्णव और ठाकुर जी होली खेलते हैं साख्य भाव से, परंतु जब डोल उत्सव हो जाता है उसके बाद साख्य भाव लोप हो जाता है और दास्य भाव प्रकट हो जाता है वैष्णवों के प्रति।
दासानुदास। तब यह भाव जब प्रकट होता है तो ठाकुर जी फिर से दोबारा पाठ में विराजते हैं, तब दास और सेवक का भाव शुरू हो जाता है। प्रश्न नंबर 58, स्नान करने के बाद चरणामृत क्यों लेना चाहिए? तो इसका उत्तर है, जैसे स्नान करने से देह शुद्ध हो जाता है, ऐसे ही चरणामृत लेने के बाद अंतरात्मा की शुद्धि होती है। प्रश्न नंबर 59वां, मिश्री भोग के ठाकुर जी का अर्थ क्या? हकीकत में तो पुष्टि मार्ग में यथा देह तथा देव इस तरह की सेवा है, परंतु संजोगवश जैसे कोई वैष्णव बाहर नौकरी पेशा है या बाहर कुछ और कार्य में है, वो नहीं कर पहुंच सकता है, तो सिर्फ ठाकुर जी को दूध और मिश्री भोग धर के पौधा सकता है सूक्ष्म प्रकार में। इसको कहते हैं मिश्री भोग के ठाकुर जी। अंतिम और लास्ट प्रश्न, मिश्री भोग के ठाकुर जी को क्या क्या धर सकते हैं? कई लोगों के मन में प्रश्न आता है कि मिश्री भोग के ठाकुर जी को, तो मिश्री भोग के ठाकुर जी को दूधगर, मिश्री, नागरी, लीला मेवा और सूखी मेवा, यह चीज आप मिश्री भोग के ठाकुर जी को भोग धर सकते हैं। तो प्रियजनों, ये थे आज के 10 प्रश्न। यदि आपको आनंद आ रहा हो और आपको सीखने को मिल रहा हो तो सिर्फ हमें कमेंट बॉक्स में राधे राधे कहकर इतना जता दीजिए, जिससे हमें भी प्रसन्नता हो जाए कि हमारे कुछ मेहनत आप लोगों के कार्य में लग रही है। तो प्रियजनों, अब इस दास को आज्ञा दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी नए प्रश्नों के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जय श्री वल्लभ।